अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से इंसान बिगड़ जाता है, इसलिए मैं एक ही फ़ोन सारा दिन इस्तेमाल करता हूँ। हाथ में डंडा होने के बावजूद भी लड़कियां चाहती हैं कि चूहा चीहों से मर जाए। कल एक लड़की से इनबॉक्स में बात हुई, कह रही थी मुझे सूट गिफ्ट कर दो। मैंने पूछा जनाना या मर्दाना, तो ब्लॉक कर गई। हमें तो दर्द में पैनाडोल लेनी पड़ती है, रिलेशनशिप वाले तो इस अल्फाज से ठीक हो जाते हैं। दो अफसर आपस में लड़ रहे थे। पहला, मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो और किसके इशारे पे चलते हो। दूसरा, बीवी तक ना जा, मैं बता रहा हूँ। कोई किचन से ऑनलाइन हो तो एक कप चाय ही बना दे, साड़ी पत्ती मुक गई। बाबा जी का कहना है कि कभी किचन में जाकर बेगम से ऊंची आवाज में बात ना करें, क्योंकि किचन में खड़ी बेगम और बॉर्डर पर खड़ा सिपाही असले से लेस होते हैं। पठान अपनी बीवी को घुमाने कब्रिस्तान ले गया तो बीवी ने कहा, ये क्या घुमाने की जगह है? पठान ने कहा कि पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तुम नखरे करती हो। सब जानू मानू वाले व्हाट्सएप पर अलग से लगे हुए हैं और मैं पोस्ट पर पोस्ट कर रहा हूँ, मौला या मुझे भी दे या इनसे भी ले ले। पुलिस और गर्लफ्रेंड में कोई फर्क नहीं, दोनों ही खा पी कर छोड़ देते हैं। क्लास में एक नया बच्चा आया। सबको अपना नाम बताने के बाद टीचर ने उससे पूछा, बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं? बच्चा, वही जो अम्मी कहती है। तेरा रोना बिल्कुल ठीक था गालिब, लड़की हमसे भी नहीं फंसती। आज मैंने बहुत बड़ी रिसर्च की है। हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, पर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, मेरी बीवी पिछले 2 महीने से वजन कम करने के लिए घुड़सवारी कर रही है। दूसरा दोस्त, कोई फर्क पड़ा? पहला दोस्त, बीवी के वजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता घोड़े का वजन 20 किलो कम हो गया है। ज्यादा सर्दी लगने पर अपनी बेगम से बात करें, यकीनन वो कोई न कोई ऐसी बात कर ही देगी कि आपके तन बदन में आग लग जाएगी। मैंने एक अदीब उम्र के बस ड्राइवर से कहा, चाचा तुम कितने घंटे बस में रहते हो? चाचा ने एक लंबी आह भरी और फरमाया, 24 घंटे, 8 घंटे इस बस में और बाकी 16 घंटे बीवी की बस में। मेरी पोस्टें को इग्नोर करने वाले वही लोग हैं जो मेहमान की बची हुई बोतल देखकर कहते हैं, अम्मी ऐ मैं पी लवा। आज रात 11 बजे ग्रोव में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें चिकन कढ़ाई, दही बल्ले, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, निहारी, चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, जंगर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसानात के बारे में आपको बताया जाएगा। आखिर में आइसक्रीम के नुकसानात भी पेश किए जाएंगे। सभी लोग अपने साथ कुछ न कुछ खाने की चीज़ें लाजमी लाएं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। अपने महबूब को सस्ते नामों से मत पुकारें, जैसे मेरा सोना, मेरी जान, मेरी चॉकलेट, स्वीट, कैंडी, बिस्किट, केक वगैरह। ये महबूब की वैल्यू कम करते हैं। ये चीज़ें तो 10 रुपए में भी मिल जाती हैं। नया सोचें और महबूब को महंगे नामों से पुकारें, जैसे मेरा डीजल, मेरा आईफोन, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा गैलन ऑफ पेट्रोल, मेरा तेल का कुआं, मेरा 1 to 5, मेरा महल,
میری فیکٹری، میرا نیوکلیئر بم، میرا ایٹم بم محبوب کی ویلیو بڑھائیں، زندگی کو آسان بنائیں۔ گاؤں سے مہمان آئے، آئس کریم والا ڈبہ ساتھ لائے، امی نے فریزر میں رکھ دیا۔ میں نے صبح صبح کمانڈو ایکشن کر کے اٹیک کیا تو ڈبے میں سے ساگ نکلا، حد ہو گئی۔ ہمیں تو مچھروں نے کاٹا، مکھیوں میں کہاں دم تھا، ہمیں نیند وہاں آئی جہاں ٹمپریچر بھی کم تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ لائن ہمیشہ ایڈمن پر مارنی چاہیے، وہ پھنس جائے تو پورے گروپ پہ راج ہوگا۔ مونگ پھلی کھاتے ہوئے ایک دانہ گم ہو گیا، سب سے دعا کی اپیل۔ خبردار کسی نے لڑکیوں کی عمر پر انگلی اٹھائی، وہ 18 کی تھی، 18 کی ہیں، وہ مرتے دم تک 18 کی رہیں گی، یاد رہے۔ لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے بلڈ پریشر کا گھریلو علاج۔ اگر بلڈ پریشر ہائی محسوس کریں تو آدھا گھنٹہ میکے بات کریں، اور اگر بلڈ پریشر لو محسوس ہو تو 2 منٹ ساتھ سے بات کریں۔ بگڑے ہوئے بیٹے کی یہ کہہ کر شادی کر دی جاتی ہے کہ بیوی سدھار لے گی، اور جب بیوی سدھار لیتی ہے تو کہتے ہیں انہوں تویز پا دیتے نے۔ سوال حل کرو استاد شاگرد سے، مجھ سے ریاضی کا کوئی سوال پوچھو، حل نہ کیا تو 50 روپے انعام۔ شاگرد، پانی میں 5 بطخیں جا رہی ہیں، درمیان والی بولی میرے پیچھے 3 اور میرے آگے 5 بطخیں ہیں، حل کرو سر۔ استاد، یہ لو 50 روپے اور تم حل کرو۔ شاگرد 50 روپے جیب میں ڈال کر بولا، سر درمیان والا بطخ جھوٹ بول رہی تھی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مزاحیہ پوسٹ کرنا بھی سنگل ہونے کی نشانی ہے، شادی شدہ جب بھی بات کریں گے سڑی ہوئی کریں گے۔